फ्रेंड्स ड्राइवर्स यूनियन की तरफ से आज गोंड में एक नई यूनियन तश्कील दी गई, जिसमें यूनियन सदर गुलजार अहमद खान के अलावा तहसील गोंड से आए हुए, जिनमें नीलग्राट, सोनामर्ग, कुलन, गोंड, रजन के अलावा दीगर लोगों ने शिरकत की। इस मीटिंग में बीडीसी चेयरमैन मौलवी रफ़ी के अलावा कई लोग मौजूद थे। मीटिंग जोजिला प्रोजेक्ट के हवाले से की गई। मीटिंग में कहा गया कि जोजिला टनल में सिर्फ मुकामी लोगों को ही रोज़गार फराहम किया जाना चाहिए और इसके लिए यूनियन जद्दोजहद करेगी। मीटिंग इख्तिताम होते ही फ्रेंड्स ड्राइवर्स यूनियन के सदर गुलजार अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये मीटिंग आज इसलिए की गई ताकि यूनियन से वाबस्ता यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को जोजिला टनल पर रोज़गार दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 2 साल से कश्मीर में रोज़गार बुरी तरह से मुतासिर हुआ है और पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार हो चुके हैं। इसलिए तहसील गोंड में एक यूनियन तश्कील दी गई जो जोजिला टनल पर बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम कराने के लिए इक़दामात उठाएगी। गुलजार अहमद के मुताबिक इन्हें यकीन है कि ज़िला इंतज़ामिया के अलावा जोजिला टनल प्रोजेक्ट के अहदेदारान इस यूनियन को कबूल करेंगे ताकि यूनियन से तहसील गोंड और इसके मुंसलिक इलाकों के लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। बीडीसी चेयरमैन मौलवी रफ़ीक ने बताया कि वो इस यूनियन से बेहद खुश हैं और वो भी इस सिलसिले में लोगों के साथ हैं। उन्होंने बताया कि जोजिला टनल में सिर्फ मुकामी लोगों को ही रोज़गार फराहम किया जाना चाहिए ताकि पढ़े लिखे नौजवान भी कुछ कमा सके और बेरोज़गारी ख़त्म हो सके। उन्होंने डीसी गांदरबल शफकत इकबाल और एसएसपी गांदरबल खलील अहमद पोसवाल का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने लोगों का काफ़ी साथ दिया है। कि जो ड्राइवर यूनियन थी, इसमें पंचायत वाले भी सब हमारे साथ, जितने तहसील के लोग हैं सब हमारे साथ हैं। इस बारे में की है कि जहाँ के लोग बेरोज़गार हैं कि उस वजह से यहाँ जो टनल के 2 आए हैं, हम कहते हैं कि इसमें बेरोज़गारी जो ख़त्म हो सके। देखो, इसमें हमने सब जितने लोग हैं यहाँ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से नहीं, इस वक्त कंगन के पूरे तहसील गोंड और कंगन के हैं, इनने सब ने ये किया कि एक यूनियन बनाई है यहाँ कि यहाँ के लोग हैं बेरोज़गार हैं, इनको हक अपना मिलना चाहिए यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा है। यहाँ बीच में कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो दलाल बीच में बड़े हुए हैं, वो अपने अप्रोच पर उनको लगा रहे हैं। जो गरीब बेचारे वो वहाँ के वहाँ ही पड़े हैं। इसके बारे में हम डीसी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके पास भी गए थे, उसने भी लिख कर दिया है कंपनी वाले पर कि आप इनको वापस अपने पास ले लो। तो जो पंचायत है, बीडीसी साहब हैं इस वक्त हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनने भी लिख कर दिया। ये नहीं है कि हम अकेले उठकर लड़ेंगे या कुछ, हमें उसके साथ कोई मकसद नहीं लड़ने का। इतना है जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म होनी चाहिए हमारी, कि यहाँ के कम से कम लगने चाहिए। अगर 100% से अगर 50% 40% तो यहाँ के लोग लगने चाहिए। उसी लिए हमने एक यहाँ यूनियन बनाई है, सब ने मिलकर बनाई है कि इसके थ्रू आदमी वहाँ लगने चाहिए। हम गुलजार अहमद खान, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ ड्राइवर यूनियन का, यहाँ से गांधरबल से। बेज़ाब्ता हमारे पास रजिस्ट्रेशन है। तो हम डीसी साहब के पास भी गए थे, एसपी साहब के पास गए थे, हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। जो अपना है तहसीलदार साहब, उसके पास भी गए, उसने भी लिख कर दिया है सर। अब गए थे हम टंडन वालों के पास, टंडन वाले अभी हमें नहीं मान रहे हैं। अभी वो कहते हैं नहीं, आप यहाँ कागज़ डाल दो, हम खुद ब खुद लगाएंगे, हम आपकी यूनियन नहीं पकड़ सकते हैं साथ। तो अगर ऐसा हो तो हम तो देखो, एक मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें पूरे तहसील के रोड पर निकल सकते हैं अगर नहीं माना हुआ है तो सर। इसीलिए हमने एक मीटिंग यहाँ बुलाई है कि लोग हमें बता रहे हैं आप क्यों निकल रहा है। अगर हमारी ज़रूरत है हम सब निकलेंगे बाहर। तो इसलिए हम डी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, एसपी साहब से भी, तहसीलदार साहब से भी करते हैं कि इसमें तवज्जो दी जाए और इनको बताया जाए कि हमारी यूनियन के थ्रू हमें सब टनल यूनियन के अंडर नहीं पकड़ना है। हमें इतना करना है, हम जो गरीब आदमी बेज़ाब्ता अपने वो जो वेरिफिकेशन वो अपनी बराबर ले रहे हैं, अपनी ट्राई है वो भी अपनी बराबर करें, अपने कागजात बराबर मांगे। इतना करें कि हमारे जो हेड ऑफिस गोंड में है वहाँ से फ़ोन पर या हमें मांगे कि हमें इतने ड्राइवर चाहिए, हमें इतने आदमी चाहिए, हम उनको जनबंद दे दें कि सब कमेटी और जो हमारा जो अपना है बीडीसी साहब है, इससे भी मशवरा करके इसको बताएं कि हम हाँ ये बंदे का हक है तो दे देंगे सर। इसमें हम कौन सा गलती कर रहे हैं सर। सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम यहाँ इस मकसद के लिए जमा हुए, लेकिन इस पे जो यूनियन का मकसद है
या यूनियन बनाने का जो मुद्दा है वो गरीब को इंसाफ मिलने का। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जो गोंड ब्लॉक है ये फार फलंग एरिया है, यहाँ पे अमरनाथ की सीज़न हुआ करती थी, यह टूरिस्ट हुआ करता था। 2 साल से कुछ नहीं है, इस साल खुशहाली भी थी। बहुत ही बिखरा हुआ इलाका है। मैं चाहता हूँ अगर यूनियन बनती, यूनियन एक्सेप्ट करती हमारी जो ये कंपनी आई है। मैं डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे डिप्टी कमिश्नर शफकत इकबाल साहब है उनसे भी मेरी गुजारिश, और अपने एसएसपी खलील साहब से भी, कि यूनियन अगर एक्सेप्ट हो जाए तो मुझे लगता है कि गरीब को हक मिलेगा। तो यहाँ के लोगों को बहुत बेरोज़गारी है, जिसकी वजह से लोग भूखलाट का शिकार बने हैं या कोई नौकरी भी नहीं है। ये बहुत गरीब इलाका है, फार फलंग एरिया है, जहाँ पे खुशहाली की वजह से कोई फसल भी नहीं होगा इस साल। तो मैं चाहता हूँ अगर यूनियन हो जाए, एक्सेप्ट यूनियन के ज़रिए से, जिसमें हमने इस वक्त यूनियन के लोग सब मेरे साथ बैठे हैं। यूनियन तश्कील इसलिए दी गई है कि किसी एक गरीब को इंसाफ मिलेगा। अगर यूनियन के थ्रू कोई भी जाएगा वहाँ, मुझे लगता है वही वहाँ उस काम पे जाएगा जो इसका हक रखता होगा। अगर ऐसे ही हुआ जैसे पहले होता रहा है, मुझे नहीं लगता है कि किसी गरीब को इंसाफ मिलेगा। तो यूनियन एक्सेप्ट करने के लिए फिर मेरी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, वो भी अपनी तरफ से जो ये हमारे जेड मोड वाले हैं या जोइला टनल है उनको हिदायत जारी करे। उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो भी इस पे गौर करे, ताकि यूनियन एक्सेप्ट होने से गरीब लोगों को इसका इस्तेफ़ायदा मिलेगा। पहले तो मैंने अपने नाम का करवाना था, लेकिन मैंने थोड़ा लेट हो गया इसमें। मैं ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल मोहम्मद रफ़ीक बिजरान हूँ, जिसमें कि इन लोगों ने मुझे बार बार बुलाया। मैं इनके साथ डीसी साहब के पास भी गया, एसएसपी साहब के पास भी गया था पिछली बार। आज मैं फिर इसी मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं, ताकि यहाँ जिस मकसद के लिए हम आए हैं वो मकसद हमारी पूरी हो जाए। मकसद तब पूरी होगी जब यूनियन एक्सेप्ट होगी। यूनियन एक्सेप्ट होने से मुझे यही उम्मीद है कि किसी एक गरीब को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। फिर आज जो यूनियन हमने बनाई है उसमें हमने ये अब गुलजार खान साहब जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं, इसके मज़ीद जो और जी इज़्ज़त लोग आए हैं उनसे भी हमने, उनको बाद में अपना मिलेगा क्या ओहदा क्या होगा उनका। लेकिन मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अगर यूनियन एक्सेप्ट होगी तो ज़रूर यहाँ के एक बेरोज़गार को रोज़गार उसका मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इशफाक अमर रैना रेज़न का रहने वाला हूँ, बाशिंदा रेज़न का, जो मेघना के बिल्कुल करीब में ही हमारा गांव आता है। हम बहुत खुश हैं कि आज यहाँ पर जो यूनियन यहाँ तश्कील हो गई है, इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है। हम यहाँ पर लोकल पर्सनस हैं। हम बहुत खुश हैं कि अगर वहाँ पर हमें काम मिलेगा। यहाँ पर हमारे बीडीसी चेयरमैन मोहम्मद रफ़ीक साहब भी आए थे, हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट गुलजार अहमद खान ये भी है यहाँ पर बाकी जो अजीज़ हैं यहाँ पर जो यूनियन में बॉडी है, आप देख सकते हो यहाँ पर सभी आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमें वहाँ पर रोज़गार मिले। हमें यहाँ पर जो टूरिस्ट आता था वो अभी आ ही नहीं रहा है। जो बालतल का सीज़न होता है वो भी हमारा लॉस हो गया। इसकी वजह से हमें बहुत सारी ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि हम ये मेघना वालों के पास जाए, जो ये जुजला का टनल यहाँ पर शुरू हो गई है, तो ये हमें काम दे दे वहाँ पर एडजस्ट, जो हमारे पास कला होगी उस कला के हिसाब से हमें काम दे दे। चाहे कोई ड्राइवर है, चाहे कोई लेबर है, चाहे कोई टेक्निकल हैंड है, जिसकी जितनी अपनी पहचान होगी वो उस हिसाब से वहाँ पर टनल में काम करना चाहता है। बट आप यूनियन तश्कील हो गए इंशाल्लाह, और हमें पूरी उम्मीद है कि टनल वाले भी हमें कोऑपरेट वहाँ से करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं हल्का गोंड में रहने वाला हूँ, गोंड रावाड़ी का रहने वाला हूँ। आज यहाँ पर सब जमा हुए थे, ये एक यूनियन तश्कील देना है। इस यूनियन का मतलब और मकसद ये है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। लिखे पढ़े लोग हैं और जो कि यहाँ के करीब रहने वाले हैं, इनका सबसे पहले इनका हक बनता है। वही हक मांगने के लिए पूरा अमल हम गवर्नमेंट से इस्तला कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको अपना हक दिया जाए। जो कि यहाँ पर इस वक्त मौजूद थे, चेयरमैन भी थे और डीसी साहब ने भी लिखा है और एसपी साहब ने भी लिखा है, मगर हमारी बदकिस्मती से वो टेंडर वाले जो कंपनी वाले हैं बाहर के, वो मानते नहीं हैं।
ये बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ के लोगों का हक बनता है वो देते क्यों नहीं है। वो बाहर के लोगों को लगा रहे हैं बगैर यूनियन से। यूनियन का मतलब ये है कि यहाँ के लोगों को लगना चाहिए। अगर यूनियन इसमें कोई गलती करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने के लिए गवर्नमेंट तैयार हो जाए, मगर अगर हक मांग रहे हैं वो उनको हक क्यों नहीं दिया जाता है। ये बड़ी अफसोस की बात है। लिखा हुआ है, वहाँ जाते हैं, यूनियन वाले गए हैं, इन्होंने माना नहीं। इसलिए आज हमने दोबारा एक मीटिंग की है। हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से कि यहाँ की बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए और इन लोगों का हक दिया जाए। इनकी ज़मीनें जा रही हैं, इनकी सब कुछ वहाँ नुकसान हो रहा है, और जो इसमें बलताल में काम करते थे वो जगह भी इनको खाई है। वो सीज़न भी ख़त्म हो गई है, टूरिस्ट की सेंटर भी ख़त्म हो गई है। यहाँ तकरीबन 5 या 6 फुट बर्फ़ पड़ती है, यहाँ फसल भी नहीं होता। इन लोगों का हक बनता है, ये हक दिया जाए। हमारी रिक्वेस्ट है ये गवर्नमेंट से। और बेचारे ड्राइवर हैं जिन्हें ट्रेनिंग देकर भी आई है, यहाँ के ड्राइवर हैं, उनको लगना चाहिए। यहाँ के कारपेंटर हैं, मजदूर हैं, उनका हक बनता है। उनको हक देने के लिए हमें ये यूनियन तश्कील दी है, और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके यूनियन के तहत ये थ्रू काम होना चाहिए। हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग।